इंदौर की खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक, राष्ट्रीय बैठक इंदौर में आयोजित हो रही है। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक की ये बैठक आयोजित है, जहां पर आपको बता दें संघ के विचार व भविष्य की चुनौतियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 200 शीर्ष प्रांतीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले बैठक में मौजूद रहेंगे। फीडबैक के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी और संघ के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल भी शामिल होंगे। आरएसएस के जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और संघ के कई पदाधिकारी इंदौर भी पहुंचे हैं, जिसके बाद अब ये बैठक शुरू होगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 4 दिवसीय बैठक आज इंदौर में आयोजित है। संघ के सर कार्यवाहक भी शिरकत कर रहे हैं। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के अलावा 180 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। चार दिवसीय इस बैठक में एचआर ग्रीन रिजॉर्ट में इस परिसर में ये बैठक आयोजित है। 4 दिवसीय बैठक, जहां पर संपर्क विभाग के विभिन्न क्षेत्र और प्रांत के 180 पदाधिकारी कार्यकर्ता की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित है, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर विचार मंथन किया जाएगा। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल मौजूद रहेंगे। संघ के 11 क्षेत्र और सभी प्रांत के संपर्क और सह संपर्क प्रमुख के साथ ही राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख सुनील देशपांडे और रमेश पप्पा जी भी आएंगे। चलिए, हमारे साथ संवाददाता इंदौर राहुल बाविकर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राहुल, जिस तरह से आज इंदौर में आरएसएस की 4 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक है, किस तरह का आयोजन होगा? ये काफी बड़ी बैठक मानी जा रही है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बैठक में जिस पर विचार और मंथन किया जाएगा? देखिए, हर वर्ष आरएसएस की एक बड़ी बैठक किसी भी देश के बड़े शहर में आयोजित की जाती है और इस बार ये जो मौका मिला है वो इंदौर को मौका मिला है कि यहाँ पर संपर्क विभाग की जो बैठक है वो यहाँ पर आयोजित की जा रही है। 4 अगस्त तक ये बैठक जो है वो चलेगी और इसका शुभारंभ जो है अब से कुछ ही देर में इंदौर में होगा। दत्तात्रेय होसबोले जो संघ के सह कार्यवाहक हैं वो यहाँ पर इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे और कल वो भोपाल पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद सारे जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो इंदौर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में जो बैठक है इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो मुद्दों की बात की आपने, उसमें बताएं कि ये आंतरिक बैठक इसको कहा जाता है। आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये एक संपर्क विभाग की आंतरिक बैठक है और इसमें विभिन्न जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। खास तौर से जो आगामी कार्यक्रम है संघ के वो इसमें उस पर चर्चा की जाएगी और जो अभी तक का जो कामकाज हुआ है, जो संपर्क प्रमुखों का और सह प्रमुखों का जो कामकाज हुआ है उसको लेकर भी इस पूरे बैठक में मंथन किया जाएगा। जो मेन फोकस रहेगा इसमें दत्तात्रेय होसबोले की जो प्रवचन है उसको लेकर ये कहा जाएगा कि वो अपने संबोधन में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, जो संपर्क प्रमुख हैं, सह प्रमुख हैं, उनको क्या संदेश देते हैं, उनको क्या वो जो आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर जानकारी देते हैं, उसके ऊपर ही पूरे जो बैठक है वो मुख्य उसका एजेंडा रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो आरएसएस की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है इसका आगाज अब से कुछ ही देर में होने जा रहा है और 4 अगस्त तक ये बैठक जो है वो इंदौर में आयोजित की जाएगी। जी, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया। और क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आने का कोई संदेशा मिल रहा है या कि मुख्यमंत्री क्या इस बैठक में शामिल होंगे? क्या पूरी तरीके से ये आरएसएस की बैठक है? देखिए, ये आरएसएस का जो संपर्क विभाग है उसकी बैठक है और इसमें जो 11 प्रांत हैं और जो संपर्क विभाग है उसके जो क्षेत्र है उसके पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। तकरीबन 200 के करीब पदाधिकारी हैं वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक ना तो मोहन भागवत के यहाँ पे आने का कोई कार्यक्रम है और ना ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी यहाँ पर इस बैठक के सिलसिले में आने का कोई कार्यक्रम है। लेकिन
जो जो आरएसएस की कार्य प्रणाली रहती है उसमें ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जाती है। ये जो बैठक हो रही है इसमें भी मीडिया को कवरेज के लिए अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले जैसे ये 3-4 दिन पूरे बैठक चलेंगे, बड़े नेताओं का जरूर यहाँ पर आना का सिलसिला है वो शुरू होगा। इसके पहले भी जब इंदौर में आरएसएस की बड़ी बैठक हुई है तो उसमें मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ पर आते रहे हैं। वीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर आए हैं। सत्ता और संगठन के बीच में जो एक समन्वय की बात की जाती है उसको कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी बैठकों के जरिए परिलक्षित किया जाता है और उसको लेकर प्लानिंग जो है वो भी यहाँ पर की जाती है। हालांकि उस बैठक में क्या होने वाला है इसकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई, लेकिन केवल इतना ही बताया गया है कि संपर्क विभाग के जो कामकाज है उसका ब्यौरा रखा जाएगा और जो आगामी कार्यक्रम और गतिविधियां हैं उसको लेकर यहाँ इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी राहुल, जिस तरह से 200 प्रांतीय अधिकारी पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रांत हैं जिसमें मुख्य रूप से ये पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं और किस तरह का ये आयोजन है, कहाँ पर ये आयोजन है, कितना बड़ा ये परिसर है जहाँ पर ये बैठक हो रही है? ये एमआर10 जो इंदौर का बाहरी क्षेत्र माना जाता है, वहां पर ही एक रिसोर्ट है, एचआर ग्रीन रिसोर्ट, वहां पर ही ये पूरी बैठक जो है वो 4 दिनों की आयोजित की गई है। पूरा जो क्षेत्र है उसको सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, चूंकि संघ के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर इस बैठक के सिलसिले में आए हुए हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के भी 4 चौबंद व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। जो बैठक का जो जानकारी हमारे पास में आई उसके मुताबिक इन 4 दिनों में ना 4 अगस्त तक जो भी बैठक चलेगी उसमें कुल 24 सत्र आयोजित की जाएंगे। इसमें संघ के जो अलग अलग प्रांत हैं, क्षेत्र हैं, उनके जो पदाधिकारियां हैं, जो संपर्क प्रमुख और सह संपर्क प्रमुख जो हैं, उनको ही इस पूरी बैठक में आने के लिए वो ही एक ये कहें कि वो ही पात्र बताए गए हैं। तो ऐसे में पूरे दिन भर के और जो वर्ष भर के जो कामकाज इनका हुआ है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। चूंकि संपर्क प्रमुख, आपको बताएं कि संपर्क प्रमुख और सह संपर्क प्रमुख एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी होती है संघ की जो संघ को आम आदमी से जोड़ता है। संघ के जो विचार हैं उसको आम आदमी तक पहुंचाना है, संघ की जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने का काम इन संपर्क प्रमुख और सह संपर्क प्रमुखों के पास में रहता है। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। उन्हीं को लेकर मार्गदर्शन भी यहाँ पर दत्तात्रेय हासबोले के द्वारा दिया जाएगा। जी निश्चित रूप से। और एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कितने बजे संपन्न होगी आज की बैठक? और अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से, आरएसएस प्रमुख जब आते हैं मोहन भागवत तो उनको काफ़ी कड़ी सुरक्षा के बीच वे रहते हैं, तो अब जिस तरह से ये जो अधिकारी पदाधिकारी आ रहे हैं, जिस तरह से ये बैठक हो रही है, तो प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था की प्रशासन ने अपनी तरफ से आरएसएस की इस बैठक को दी है? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 बजे के लगभग ये जो बैठक है वो शुरू होगी और दत्तात्रेय हासबोले के अलावा जो अन्य पदाधिकारी हैं संघ के वो भी यहाँ इंदौर पहुंच चुके हैं इस बैठक के सिलसिले में, और अब से कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जहाँ तक सुरक्षा की बात आपने की है, तो चूंकि ये थोड़ा सा बाहरी इलाका है, ऐसे में आसपास के थाने के तकरीबन 4 थानों का जो बल है वो इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। जो आउटर स्कर्ट्स है वहां से लेकर जो बैठक स्थल है एचआर ग्रीन रिसोर्ट, उसमें भी उसके बाहरी क्षेत्र में भी जो बड़े अधिकारी स्तर के हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी। और जिस तरह से इतने सारे लोग, 200 पदाधिकारी और संपर्क अधिकारी सब यहाँ पर जुट रहे हैं, उनके रहने की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये पूरा जो आयोजन है वो एक रिसोर्ट में हो रहा है और इस रिसोर्ट में भी ठहरने की काफी अच्छे इंतजाम हैं। उसी के लिहाज से ही संघ ने ये स्थान जो है वो तय किया है कि जो भी बाहर से पदाधिकारी आएंगे उनके रहने और ठहरने की जो व्यवस्था है वो इसी रिसोर्ट में की जाएगी। तो ये तमाम पदाधिकारी जो हैं वो उन्हें इसी रिसोर्ट में ठहराया गया है। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको, हम अपने दर्शकों को, कि इंदौर में आज से आरएसएस की 4 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक शुरू होने जा रही है, जहां पर जनता से जुड़े मुद्दों पर आरएसएस के सभी पदाधिकारी और प्रांतीय अधिकारी पदाधिकारी बैठक में चिंतन मनन करेंगे। और डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं और आज से 4 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक आयोजित है।